वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से वतन वापस रवाना। गवर्नर जद्दा ने वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरे का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कलीदी शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी से भी मुलाकात की। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और वफ़द समेत उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान के गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मसम्मत। सलामती काउंसिल से इसराइली जौहरीत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालिबा। इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद। वहशियाना बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के 5 कारकुन भी हलाक हुए। गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी सेहूनी बमबारी में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल के हालिया हमलों में 300 से ज़ायद बच्चों और ख़वातीन की शहादत पर तशवीश का इज़हार। अमरीकी वीज़े के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का वीज़ा जायजा की डेडलाइन बताने से गुरेज। तर्जमान टैमी ब्रूस ने कहा, यकीनी बनाना है कि अमरीका जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अवाम के लिए खतरा ना बने। अमरीका अपने शहरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ईरान पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं, चाहते हैं कि ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद करे। शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ट्रंप ने सियासी हरीफों कमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन समेत साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख। सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख होने से ये तमाम शख्सियात खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने कहा, इन शख्सियात की खुफिया मालूमात तक रसाई अब मुल्क के मुफाद में नहीं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मनसूख कर चुके हैं। PTI 26 नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों का मामला। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म और दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजुका ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरी गुल खान ने अपने बेटे और दीगर की मुबैना हलाकत पर अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की इस्तदाह की गई थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुल्ज़िम अरमगान का अदालत में इतराफ़ जुर्म से फिर इनकार। अदालत ने मुल्ज़िम के 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्ज़िम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुल्ज़िम ने पहले इतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरफ हो गया। अदालत के रिमार्क्स। मुल्ज़िम अरमगान ने कहा कि कोई इतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। अरमगान और शिराज से मुताल्लिक़ अहम CCTV फुटेजेस भी सामने आ गईं। मुल्ज़िमान मुस्तफ़ा आमिर को दरीची में कत्ल करने के बाद खुली सुजुकी में बैठकर कराची वापस आए। फुटेज में मुल्ज़िमान को सुजुकी में बैठे देखा जा सकता है। गवर्नर सिंह ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। तरमीम के तहत प्रोसिक्यूटर्स और दीगर तमाम मेंबरान प्रोसिक्यूटर जनरल के मातहत काम करेंगे। सिंध असम्बली ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी दी थी।
1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरकज बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा इत्तलात से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को दिए जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। सुथरा पंजाब मंसूबे में 1 लाख से ज़ायद अफराद को नौकरियाँ दी। मरियम नवाज आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। हज़रत अली का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली का जुलूस रवायती रास्तों पर गामसन करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस मिश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 27 रोज बाद पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। ओरिजिनल पासपोर्ट और वीज़े पर आने जाने की इजाज़त होगी। फ्लैग मीटिंग में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में माल बरदार गाड़ियों के लिए तोरखम बॉर्डर खोला गया था। जाली वीज़ों पर बरतानिया सेटल होने की कोशिश में गिरफ्तार तलबा का केस। अदालत का 25 तलबा को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुलजमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश किया गया। मुलजमान की जानिब से जमानत बाद अर्ज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुलजमान के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मॉर्गनाई पहुंच गया। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। कीवी फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस से बाहर। मैट हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। अदाकारा नाजिश जहांगीर के खिलाफ 25 लाख रुपए और गाड़ी वापस ना करने का केस। कैंट कचहरी लाहौर ने अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालती हुक्म पर नाजिश जहांगीर अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सया ने इस्तगासा केस की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज़। ईद की तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। पानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में पानी की किल्लत संगीन मसला, फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। साफ और पीने के लिए महफूज पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की इक़दामात ज़रूरी हैं। सदर मुमलिकत का आलमी यौम आब पर पैगाम, कहा आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़राई तरीक़ों को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा सिंतास मुआहदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। हमारी आबी ज़मीनें हमारे जंगलात से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब के तवील असरात मुरतब हुए। सैलाब ने आपाशी के निज़ाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और लाखों जिंदगी और ज़रे मुआश को मुतासर किया। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा पानी जिंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। पानी नेमत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक पहली परवाज़ हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गई। ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली का काम जारी। गुज़श्ता रोज़ बिजली घर में आतिश ज़दगी के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट के तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए थे। एयरपोर्ट के एक रोज़ बंद होने की वजह से 1300 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर हुईं। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल
अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। दारुल हुकूमत इस्तांबुल समेत कई शहरों में मुजाहरे। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियों, वाटर कैनर और आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अकरम इमाम ओगलू को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। तुर्किया सदर के इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरों की मजम्मत। कहा, हुकूमत मुजाहिरों, तोड़फोड़ और दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेगी। मेयर इस्तांबुल को चंद रोज कबल करप्शन और दहशतगर्द ग्रुप की मुआवनत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका का 6th जनरेशन जंगी तैयारी की तैयारी का ऐलान। बोइंग से मुआहिदा तय। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगी जहाज खुसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। तैयारे का नाम F-47 होगा। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। जेटलॉक हेड मार्टिन के F-22 तैयारे की जगह लेगा। ये तैयारा जंग में बगैर पायलट के ड्रोन के साथ परवाजों की सलाहियत रखता है। जहाज की रफ्तार, गोला बारूद ले जाने की सलाहियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। वफाकी फंड्स की बंदिश का शिकार कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। यूनिवर्सिटी ने मुजाहिरों, सिक्योरिटी इक़दामात और शोबाए मशक़रे वुस्ता से मुताबिक पॉलिसी में तब्दीली पर आमादगी जाहिर कर दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज और मुजाहिरों से निपटने के लिए 36 स्पेशल ऑफिसर्स भर्ती करने का फैसला। मज़कूरा अफसरान कैंपस से मुजाहिरों को गिरफ्तार करने और बेदखल करने के अहल होंगे। यूनिवर्सिटी में फेस मास्क पर भी पाबंदी आयद होगी। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने वज़ीर आज़म कामिल मदौरी को बरतरफ कर दिया। वज़ीर बराए तामीरात और हाउसिंग सारा जाफरानी नई वज़ीर आज़म मुक़र्रर। ट्यूनिस के सदर ने कहा कि वक्त आ गया है बदउनवानी के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाए। अमेरिका को जान लेना चाहिए, ईरान को धमकियां देने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा, हम कभी भी किसी के साथ तसादुम नहीं करेंगे। हमें नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश करेगा उसे सख्त जवाब मिलेगा। अमेरिकी और यूरोपीय ममालिक खत्ते में इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ मुजाहमत करने वाली तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। 44 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हमलावरों ने मस्जिद पर हमले के बाद मकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी। नाइजर हुकूमत का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान।